जम्मू से लश्कर का आतंकी इरफान भट्ट गिरफ्तार। कहा पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था, हथियारों की सप्लाई करता था। इरफान टॉप कमांडर्स को हथियारों की खेप पहुंचाई। पुंछ में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा उनके घर। घाटी में आतंकियों से मुठभेड़ में एक अफसर समेत 5 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का प्रहार। राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर फौज का सबसे सॉलिड अटैक। पिछले 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर। शोपियां में 5, अनंतनाग और बांदीपुरा में एक आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में युवाओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लगाम कसने की मांग। लोगों से पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। ड्रग्स केस में जेल में बंद आलन खान की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। आलन खान के वकील ने दी है जमानत की अर्जी। क्रूज ड्रग्स केस में आज सुबह 11 बजे सेशन कोर्ट में एनसीबी दाखिल करेगी जवाब। सेशंस कोर्ट ने जांच को लेकर एनसीबी से मांगा था जवाब। आलन खान की जमानत का करेगी विरोध। क्रूज ड्रग्स मामला, एनसीबी ने 5 और लोगों को पकड़ा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर लेकर आई, सभी से जारी है पूछताछ। ड्रग्स केस में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री पर एनसीबी का शिकंजा। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में सवाल जवाब। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने समीर वानखेड़े के आरोपों पर कहा पुलिस उनकी जासूसी नहीं कर रही, वैसे जानकारी लेने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार होगा। एनसीबी की कार्रवाई को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले नवाब मलिक ने उठाए थे एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल। लखीमपुर हिंसा को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी की अगुवाई में 7 सदस्यीय कांग्रेस नेता करेंगे मुलाकात। लखीमपुर हिंसा केस में चौथा आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अंकित दास के सहयोगी शेखर को धर दबोचा। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से पुलिस की पूछताछ। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है आशीष मिश्र। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र का दोस्त अंकित दास करेगा सरेंडर। अंकित दास ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल की सरेंडर की अर्जी। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में किसानों का कैंडल मार्च। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। यूपी बहराइच में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में लखीमपुर खीरी जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। नाराज किसानों ने दिया धरना। यूपी के संभल में किसानों ने लखीमपुर खीरी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकालकर किसानों ने दीपावली नहीं मनाने की बात कही। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से रमेश पाक से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। त्योहारी सीजन में राजधानी को दहलाने की बड़ी साजिश को क्राइम ब्रांच ने किया नाकाम। आतंकी अशरफ के पास मिला हथियारों का बड़ा जखीरा। AK-47 से लेकर हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और भारी मात्रा में पुलिस ने कारतूस भी जब्त किए। आतंकी मोहम्मद अशरफ के पास पुलिस को मिली फर्जी आईडी कार्ड। मोहम्मद नूरी के नाम से रह रहा था आतंकी। बिहार से बनवाई थी फर्जी आईडी। आतंकी की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने कहा बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। आतंकी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। आतंकी अशरफ 10 साल से ज्यादा समय से भारत में बदल बदल कर रह रहा था। ठिकाने दिखावे के लिए पीर मौलवी का काम कर रहा था। आतंकी अशरफ का हैंडलर नासिर ISI से जुड़ा था। मोहम्मद अशरफ को 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अशरफ पर शिकंजा कस गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया है। तार खंगाली में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद अशरफ के अजमेर में भी रुकने की सूचना है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था आतंकी। इंटेलिजेंस आतंकी के संपर्क सूत्रों की कर रहा है तलाश। पीएम मोदी आज गति शक्ति योजना का करेंगे शुभारंभ। रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने का होगा एक डिजिटल मंच। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के नाम से किया जाएगा लॉन्च। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में अनुसूचित आयोग का दौरा। पीड़ित परिवार से टीम करेगी मुलाकात। डेलीगेशन टीम स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी करेगी मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। महाविद्यालय परिसर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज पहुंचेगी जालौन। शाम को कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे रथ यात्रा का स्वागत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया का रायपुर दौरा। सूबे के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में वीर सावरकर की किताब RSS प्रमुख मोहन भागवत ने किया विमोचन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। वीर सावरकर की किताब विमोचन के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सावरकर एक महान व्यक्तित्व, विचार वो महान थे, हैं और रहेंगे। गुलामी की बेड़ियों के तोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा रिसर्च के साथ की गई है वीर सावरकर पर किताब। कांग्रेस पर भागवत ने साधा निशाना। कहा सावरकर को बदनाम करने की चलाई गई मुहिम। पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने पूर्व IAS अमित खरे। एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने में रहा है अहम रोल।
भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आएंगे। आईएमएफ ने भारत को बताया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। 2022 में विकास दर 8.5% रहने का अनुमान। एमपी में खाद्य वितरण को लेकर सीएम शिवराज की बैठक। जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता का लिया जायजा। वाराणसी में नवरात्रि सम्मेलन के मौके पर शामिल हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। यूपी में योगी सरकार के कामकाज को बताया शानदार। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में गया में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सड़क मार्ग के जरिए किया इलाके का भ्रमण। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय का दावा, कहा सीमांचल इलाकों में हो रही है बाहरी घुसपैठ। अवैध तरीके से पहचान पत्र बनाकर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं लोग। दिल्ली में छठ पर पाबंदी को लेकर जारी है घमासान। मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजा पत्र, दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। बीजेपी का पलटवार, कहा ईद पर मांगा था क्या। शारदीय नवरात्र पर्व में आज महाअष्टमी पूजा है। मां दुर्गा की आराधना के साथ आज कन्या भोज किया जा रहा है। देश भर में नवरात्रि पर मां दुर्गा के सजे हैं पंडाल। देश भर में दुर्गा अष्टमी की धूम है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अष्टभुजा देवी मंदिर में मां के दर्शनों के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में महाअष्टमी पर सुबह से ही लगी है भक्तों की भीड़। जय माता दी के नारे से गूंज रहा है मंदिर परिसर। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में दुर्गा पूजा पर पंडालों की भव्य सजावट। पंडालों के जरिए कोस्टल इलाकों को दर्शाया गया है। नवरात्रि के मौके पर पुरी में रेत पर बनाई गई मां दुर्गा की आकृति। देशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई दी गई। भोपाल में विराजी माता मंदिर में दर्शन करने पहुंची सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दर्शन करने पहुंची महिलाओं के साथ गरबा भी किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्रि पर कठिन व्रत। जमीन के अंदर रहकर बुजुर्ग की शक्ति साधना। नवरात्रि पर पानी तक नहीं पीते। यूपी के मेरठ में प्रशासन ने कोरोना निर्देशों के पालन के साथ रावण दहन की अनुमति दी। 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से रावण दहन नहीं हो पाया। नवरात्र के मौके पर जगह जगह कन्या पूजन। यूपी के सीतापुर में 5100 कन्याओं के सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। यूपी के रायबरेली में त्योहारों को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कोरोना नियमों का कराया गया पालन। लोगों को सौहार्द बनाए रखने की अपील। मुंबई के नेहरू नगर की एक सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। आज सुबह 3 बजे नेहरू नगर के धम सोसाइटी में लगी आग। पार्किंग में खड़ी 20 से 25 बाइक जल गई। सोसाइटी में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बेंगलुरु के कमला नगर में भरभरा कर गिरी एक इमारत। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को प्रशासन ने खाली कराया। राजस्थान के बाड़मेर में कांस्टेबल ने घर में घुसकर महिला से किया दुष्कर्म। परिजनों ने पुलिसकर्मी को बांधकर पीटा। मामले की जांच उपाधीक्षक को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के संबल में अवैध तमंचे से खुलेआम फायरिंग। छतों पर एक दूसरे को निशाना बनाकर 2 गुटों ने पथराव किया। 6 से ज्यादा लोग जख्मी। एमपी के आगर मालवा में 2 छात्रों के गुटों के बीच भिड़ंत। राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोलने को लेकर भिड़े दोनों गुट। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नंदनकानन एक्सप्रेस से करीब 46 किलो चांदी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। फिरोजाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर मचाया उत्पात। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के बीच भिड़ंत। मारपीट में 3 लोग घायल। यूपी के ललितपुर में इंसानियत को शर्मनाक करने वाली घटना। नाबालिग से कई सफेदपोश नेताओं समेत 28 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप। बच्ची के पिता समेत परिवार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में पोल से बांधकर युवक की पिटाई की गई। युवती से छेड़खानी के आरोप में लोगों ने भीड़ ने मिलकर उसे पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर दिन दहाड़े लूट की वारदात। राजस्थान में एक और दलित की बेरहमी से पिटाई। जालौर में मंदिर में जाने पर दबंगों ने लात घूंसों से पीटा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 23 साल की युवती से गैंगरेप। 4 लोगों पर लगा गैंगरेप का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते युवक को लोगों ने मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक के मथुरा में 2 अक्टूबर को पुलिस ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में डकैती का खुलासा कर दिया है। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। साइबर सेल के नाम से बनाई गई फर्जी ईमेल आईडी। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बुलंदशहर में अलग अलग जगहों पर करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पशुओं के लिए चारा काटने गए 3 बच्चे गहरे खड्डे में डूबे। हादसे के बाद बच्चों के परिवार में मातम। ग्रेटर नोएडा में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से पिस्टल, रिवॉल्वर समेत 5 हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों का उत्पात। हाथियों के हमले में एक किशोर की गई जान।
यूपी के फिरोजाबाद में निर्माणाधीन पंचायत घर के शौचालय का लेंटर गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए। यूपी के सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी 2 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में महिला समेत 8 बच्चे जख्मी। भोपाल में हुए स्कूल बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने दुकान में स्कूल बस की टक्कर मारी। उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। एक महिला ने ही दूसरी महिला के गले से छीनी चेन। यूपी के जौनपुर जंक्शन पर खड़ा बड़ा हादसा। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। यूपी के हमीरपुर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। जंगल में पड़ा मिला शव। यूपी के महाराजगंज में चलती कार में आग लगने से सनसनी। देखते ही देखते धुआं कर जली कार। यूपी के बुलंदशहर में बीएसएफ सिपाही की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में सट्टेबाजी और गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने के लिए युवक ने अपने 2 साथियों के साथ किया बुजुर्ग का अपहरण। देश में कोरोना के 14,313 नए केस सामने आए। बीते दिन 181 मरीजों की गई जान। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 95 करोड़ 89 लाख के पार पहुंचा। केरल में कोरोना के मामलों में कमी आई है। केरल में कोरोना के एक्टिव मामले 1 लाख से घटकर 96,000 हुए। आंध्र प्रदेश में 7,000 से भी कम कोरोना के एक्टिव केस। शामली में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। दिल्ली में अचानक डेंगू के मामले बढ़े। दिल्ली में डेंगू के करीब 500 सक्रिय केस। अमेरिका 19 महीने बाद नवंबर में गैर जरूरी यात्रा के लिए फिर खोलेगा अपने बॉर्डर। अफगानिस्तान की मदद करेगा अमेरिका, लेकिन तालिबान सरकार को मान्यता और अफगानिस्तान को दी जाने वाली धनराशि को जारी करने से इनकार। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को लेकर कतर का बयान। तालिबानी शासन को मान्यता देना हमारी प्राथमिकता नहीं। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की सत्ताधारी पार्टी ने 76 साल पूरे किए। मौके पर हुआ जश्न। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हथियारों के सम्मेलन में हुआ शामिल। शक्तिशाली मिसाइलों और हथियारों की हुई प्रदर्शनी। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा। नेपालगंज से गमगड़ी जा रही बस नदी में गिरी। हादसे में 28 लोगों की मौत।